हाँ बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का एक क्लास है। आज हम तीनों टेंस का एक एक पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन लेंगे। शॉर्ट में हमने इशारा दे दिया है नियम का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट रखेंगे। अब क्रिया का पहला रूप आएगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, क्रिया का एक ही रूप आएगा पहला। अब पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्रिया का दूसरा रूप आता है। ये भी चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद भी या शैल रखा जाएगा और फिर क्रिया का पहला रूप आता है, दूसरा नहीं इसमें आता है। इसी आधार पर हमने कुछ अभ्यास भी दिया है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि निकलना क्रिया में ताकि के आ गया है, निकलता है। तो निकलना की राइज है, हमने लिखा नहीं है, राइज माने निकलना होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में सारे बच्चे स्कूल चले गए थे। गो माने चले जाना, गो मेंट गान। तीसरा, तुम बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ना की है फाली क्रिया और फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से बनाइएगा। वो सच नहीं बोलता है, निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट आता है। अगर कर्ता एक वचन है तो डज नॉट क्रिया का पहला रूप। तो सच बोलना की है, हमने लिख दिया है स्पीक द ट्रूथ, द लगना जरूरी है। मेहमान लोग नहीं आए थे, ये निगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, नहीं के लिए डिड नॉट लगता है। और जब डिड आ जाए तो क्रिया का पहला रूप हो जाएगा। नियम में क्रिया का दूसरा रूप है, लेकिन सहायक क्रिया डिड आने पर पहला रूप हो जाता है। सीता चाय नहीं लेगी आज, चाय पीना चाय लेना की एक है, माने लिख दिया है, टेक लगाओ या सिप लगाओ। क्या सोहन कार चलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, चलाना की ड्राइव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अगर आ जाए पहले तो डू या डज सहायक क्रिया पहले आती है। क्या क्या कल वर्षा हुई थी, यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू हुआ है तो कभी व्हाट नहीं आता, उससे पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड पहले आएगी। और वर्षा होने का कोई सेंटेंस आए तो उसमें कभी भी वाटर नहीं आता है, कर्ता ईट आता है, क्योंकि वर्षा होना की क्रिया रेन होती है, तो रेन में वर्षा होना, पानी बरसना सब आ जाता है, इसलिए कर्ता अवेलेबल नहीं होता, ईट लगाना पड़ता है। क्या कल कभी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आना की तो कम है, लेकिन कभी के लिए एवर लगाइएगा, EVER, एवर माने कभी, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और यहाँ कल के लिए टुमारो लगाइएगा क्योंकि आने वाला ये कल है। मैं भारत से प्रेम करता हूँ, करता था और प्रेम करूंगा। इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंस से आ गया है। तो तीनों टेंस आपको दिखाना है, कर्ता एक ही बार लिखिएगा, लेकिन क्रिया टेंस बनाती है, कर्ता नहीं बनाती है। क्रिया का टेंस आप बनाइएगा जैसे है, अलग अलग आप करेंगे। तो मैं भारत से प्रेम करता हूँ, आई लव इंडिया। मैं भारत से प्रेम करता था, आई लव इंडिया। मैं भारत से प्रेम करूंगा, आई शैल लव इंडिया। तो तीनों को जब जोड़ेंगे, कर्ता एक बार ले लीजिए, बाकी चीजें लिख डालिएगा, तो तीनों टेंस का ट्रांसलेशन बन जाएगा।